नमस्कार दोस्तों, बेस्ट लर्निंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है एनालॉग मॉड्यूलेशन। एनालॉग मॉड्यूलेशन 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, नंबर 2 फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, नंबर 3 फेज मॉड्यूलेशन। ये तीनों मॉड्यूलेशन को पढ़ने से पहले हम कुछ चीज़ें यहाँ पर समझेंगे। जैसे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है तो इसमें एम्पलीट्यूड वेरी करेगा, बाकी 2 रिमेनिंग पैरामीटर जो हैं वो कांस्टेंट रहेंगे। इन सभी मॉड्यूलेशन में 3 पैरामीटर काम करते हैं, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और फेज। अगर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है तो एम्पलीट्यूड वेरी करेगा, बाकी फ्रीक्वेंसी और फेज कांस्टेंट रहेंगे। अगर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है तो फ्रीक्वेंसी वेरी करेगा, बाकी दोनों पैरामीटर कांस्टेंट रहेंगे। या फेज मॉड्यूलेशन है तो फेज वेरी करेगा, बाकी दोनों पैरामीटर कांस्टेंट रहेंगे। ये बातें आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। और जो हमारा डाटा सिग्नल है उसमें फेज कौन सा होता है और फ्रीक्वेंसी कौन सी होती है और एम्पलीट्यूड कौन सा है, ये सब आपको जानना बहुत ज़रूरी है। इसमें हम एक टाइम एक्सेस होती है, एक वोल्टेज एक्सेस है। वोल्टेज एक्सेस की तरफ जो सिग्नल पड़ता है उसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं, या हाईएस्ट वैल्यू ऑफ वोल्टेज, उसको हम बोलेंगे एम्पलीट्यूड। फ्रीक्वेंसी जो नंबर ऑफ साइकिल जनरेटेड इन पर सेकंड, एक सेकंड में जो भी साइकिल जनरेट होते हैं उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अगर आपका ग्राफ पास चल रहा है तो वो क्या है, फ्रीक्वेंसी, यानी कि डाटा उस समय ज़्यादा है। अगर वो ग्राफ थोड़ा दूर हो जाता है यानी कि डाटा कम है, वही फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन है। इसमें एम्पलीट्यूड वोल्टेज की जो वैल्यू है वो समान रहेगी और फेज भी एकदम समान रहेगा। और फेज क्या होता है, अगर कोई भी सिग्नल एक जीरो एक्सिस से शुरू हुआ तो वो जीरो एक्सिस से ही कंटिन्यूस साइनसोइडल वेव की तरह चलेगा, और अगर ये चेंज हो जाता है तो इसको फेज चेंज कहते हैं। चलो हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के बारे में पहले पढ़ेंगे। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या है? इन दिस टेक्निक एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर सिग्नल मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द instantaneous amplitude of the data signal. Remaining parameter of data signal, frequency and phase are constant. जैसा कि मैंने बताया था कि इसमें एम्पलीट्यूड वेरी कर रहा है, वेरी करेगा, किसका करेगा? ऑफ द कैरियर सिग्नल का, अकॉर्डिंग टू द डाटा सिग्नल के अनुसार। और बाकी जो 2 पैरामीटर हैं, फ्रीक्वेंसी और फेज, जो है कांस्टेंट रहेंगे। ठीक है, इसमें एक मैसेज डाटा सिग्नल है, दूसरा कैरियर सिग्नल दिखाया गया है। इन दोनों से जो मिलने के बाद में आपको मिलता है जो दूसरा सिग्नल है, मॉड्यूलेटेड सिग्नल जिसको बोलते हैं। ठीक है, मॉड्यूलेटेड सिग्नल में आप देख रहे हो कि इसका जो है वोल्टेज क्या है, अप डाउन, यानी कि एम्पलीट्यूड अप डाउन हो रहा है। आगे कम था, फिर ज़्यादा हुआ, फिर कम हुआ, ऐसे क्या है वेव ट्रैवल कर रही है। तो हमको मॉड्यूलेटेड सिग्नल जो मॉड्यूलेशन के बाद में प्राप्त होगा, इसको ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में मिलेगा। नेक्स्ट, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। इन दिस टेक्निक द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए कैरियर सिग्नल इज चेंज अकॉर्डिंग टू द डाटा सिग्नल। इसमें वही फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, रिमेनिंग 2 पैरामीटर एम्पलीट्यूड और फेज आपके कांस्टेंट रहेंगे। ये एक डाटा सिग्नल कैरियर सिग्नल के माउंट होकर चलता है तो उसका फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में क्या ग्राफ होगा। पहले फ्रीक्वेंसी दूर थी, फिर डाटा पास में आया, तो जब डाटा ज़्यादा होगा तो फ्रीक्वेंसी क्या पास में हो जाएगी। ऐसे दूर और पास ही आपका क्या है, फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन हो रहा है, तो इसको हम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन बोलेंगे। फेज मॉड्यूलेशन। इन दिस टेक्निक फेज ऑफ द कैरियर सिग्नल इज शिफ्टेड एज पर डाटा सिग्नल। इसमें फेज शिफ्ट हो जाता है, जीरो एक्सिस से चलेगा, फिर नीचे वाई माइनस एक्सिस से शुरू हो जाएगा, कभी प्लस एक्सिस से शुरू हो जाएगा। तो डाटा के हिसाब से होता है, जैसे डाटा आएगा उसी हिसाब से फेज की वैल्यू चेंज होती रहती है। इसी प्रकार से अभी एनालॉग मॉड्यूलेशन हमारा ख़त्म होता है। इसके 2 वीडियो पहले बना चुका हूँ, आप अगर नहीं पढ़े हैं तो उनको अच्छे से देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।